हरे कृष्णा। कृष्ण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 26 से प्रारंभ करेंगे। अथ चायनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नायनम शोचितुम अर्हसि। अर्थात भगवान अर्जुन से कहते हैं, किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। इस वर्ग के अनुसार जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा का भी अंत हो जाता है। लेकिन अगर ये सत्य है तो जब हम किसी का देहांत होता है, ये क्यों बोलते हैं कि वो परलोक सिधार गया? इसका मतलब परलोक कोई और गया है, क्योंकि शरीर तो यहीं पे पड़ा है मृत अवस्था में। तो परलोक कौन जाता है? आत्मा। तो ये गलत है कि जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आत्मा का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। प्रभुपाद जी बताते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया था तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिसका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बोधों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अनु आत्मा का अस्तित्व है या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण ना था। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पूर्ण जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने की कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। अतः भगवान बार बार अर्जुन को समझाते हैं कि अपने धर्म का पालन करो। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि धर्म है क्या? धर्म वह है जो हम भगवान की इच्छा के अनुसार करें। यहाँ पर भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो अर्जुन का धर्म है कि युद्ध करे। और भौतिक जगत में भगवान हमें अपने कष्टों से लड़ने के लिए कहते हैं, तो हमें अपने कष्टों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि कष्टों के साथ हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा।